राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कि था श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, माँ दंतेश्वरी माता की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ
ओगरधामी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा से करुणा से उनकी दया से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से करुणा से माँ दंतेश्वरी के इस पवित्र पावन क्षेत्र पंडाल की आवाज खोलिए पंडाल की माँ दंतेश्वरी की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से पवित्र पावन क्षेत्र दंतेवाड़ा के इस पवित्र गिदम क्षेत्र में आवाज नहीं है पंडालों में गिदम क्षेत्र में शिव महापुराण की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी गिदम क्षेत्रवासी, बस्तर के सभी रहवासी जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। पंडाल में आवाज नहीं जा रही है। शिव की कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये जो मानव का शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में भगवान की अविरल भक्ति करने का जो ये मौका मिला है, यह हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है। कथा मंडप में ही जिन्होंने पूर्व में बस्तर के ही क्षेत्र में कच्चे गांव में शिव महापुराण की कथा करवाई, ऐसे श्री जितेंद्र जायसवाल जी सा परिवार यहाँ पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। और उनके सुपुत्र मयंक जी भी यहाँ आए हैं, उसके लिए साधु का। उसी बीच में हमारे बीच में जिन्होंने रायपुर में बड़ी दिव्य और भव्य कथा पूर्व में कराई, खंडेलवाल परिवार, खंडेलवाल जी, उनके भतीजे श्री विशाल जी पुत्र सागर जी खंडेलवाल, वो भी यहाँ आमंत्रित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। और पुनः
2027 में आपके यहाँ फिर शिव महापुराण की कथा है, उसके लिए भी आपको साधुता है। शिव कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये उसकी कृपा से और उसकी उदारता से आपको हमको प्राप्त हुई। आपको और हमको मिली है। अब उस आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है ग्राउंड में सबको? पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही। एक तो बड़ी मुश्किल से मानव का ये शरीर, मानव की देह आप और हमको प्राप्त होती है, और उस मानव की देह में भी अगर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण न कर पाए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में न उतार पाए, तो फिर वो मनुष्य की देह लेना, प्राप्त करना व्यर्थ ही चली गई। उसका फिर कोई मूल तत्व ही नहीं रहा। देखिए, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मानव की प्राप्त हुई, मनुष्य की मिली। और बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई। ना जाने पूर्व में कितनी कितनी योनियां हमारे को मिली, क्या क्या बनकर हम जन्म लिए, और उन योनियों को काटने के बाद में जब ये मानव की देह 84,00,000वें नंबर की ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई, क्यों मिली? जब इतनी योनियां हमने काट ली, कभी हम पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी जीव बने, कभी जंतु बने, कभी आवाज सेट नहीं है बिल्कुल भी। शंभु 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 शंभु। 83,99,999 योनियां जब हमने पूरी काट ली, और 84,00,000वें नंबर की योनि आपको और हमको प्राप्त हुई। उस 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, उस योनि को भी अगर हम व्यर्थ गवा दे, रेंद्र राधे, 84,00,000वें नंबर की योनि को भी अगर हम व्यर्थ में गवा दे, तो फिर उस योनि का कोई मूल तत्व ही नहीं। ना जाने कितने कितने हमने पूर्व में कोई पुण्य करे होंगे, सत्कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म करे होंगे, तब जाकर तो ये मानव की देह मिली। और मान लो उस मानव की देह को फिर हम गवा दे, व्यर्थ निकाल दें,
फिर वापस वही जलचर, थलचर, वायुचर, ऐसे ही जीव जंतु पशु पक्षी की योनियां प्राप्त करते रहेंगे। तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं, देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। जो दुख में भी सुखी रहने की प्रेरणा देते हैं। तकलीफ जिंदगी में कितनी भी रहे उसमें खुश रहने की प्रेरणा यदि कोई देते हैं तो वह देवादिदेव महादेव देते हैं। कंठ में विष भरा हुआ है तो भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता। गले में सांप पड़ा हुआ है तो भी चेहरे पर प्रसन्नता। राधे तुम सेट करो थोड़ा। कंठ में विष है, गले में सर्प है तो भी प्रसन्नता चेहरे पर बनी हुई है। और यही प्रसन्नता आपकी जिंदगी में होना चाहिए। यही प्रसन्नता, उसका कारण क्या? ये प्रसन्नता आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाए। कोई आपको कितने भी नंबर दे कि हमारी निगाह में आप ऐसे हो, हमारी निगाह में आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उससे कोई मायना नहीं रखता। कोई आपको चोर कह दे, कोई आपको साहूकार कह दे, वो भी मायना नहीं रखता। कोई आपको ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, वो भी मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है कि आप अपनी निगाह में अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपनी दृष्टि में कितने श्रेष्ठ हैं। अच्छाई अपनी कंपनी का माल है, सत्यता अपनी फैक्ट्री का माल है। यदि आपके दृष्टि में आप सत्य हो, आपकी दृष्टि में यदि आप अच्छे हो, तो दुनिया में कोई भी मिलेगा ना, वो आपको सत्य ही नजर आएगा और अच्छा ही नजर आएगा। उसमें आपको कोई बुरा दिखेगा ही। फिर उसमें कोई आपको बुरा नजर नहीं आएगा, आपको उसमें सब अच्छे ही दिखेंगे। उसमें कोई बुराई आप देख भी नहीं पाओगे। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई। फिर संसार में बुरा कौन है? भाई बुरा देखने अपन चले और बुरा कोई नहीं मिला तो संसार में बुरा कौन है? सियोर वाला महाराज। बुरा है कौन? हम बुरा देखेंगे तो हमको बुरा नजर आएगा, हम अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा नजर आएगा। हमने एक बात कच्चे की कथा में, जितेंद्र जी जायसवाल जी बैठे हैं, हमने कच्चे की कथा में एक बात कही थी आप लोगों को, आपके स्मरण में होगा। जितेंद्र जी, हमने वहां कहा था कि मोबाइल पर किसी की बुराई करना प्रारंभ कर दो तो ढेर सारे कमेंट्स आना प्रारंभ हो जाते हैं और ढेर सारे लोग कमेंट्स बुराइयों के करना चालू कर देते हैं। फिर हमने कच्चे की कथा में कहा था कि किसी की अच्छाई करना प्रारंभ कर दो, बड़ाई करना प्रारंभ कर दो तो मैसेज बहुत कम आएंगे, कमेंट्स बहुत कम आएंगे। ये दुनिया की रीति है बेटी, ये दुनिया की रीत है। अच्छा संसार का व्यक्ति पचा नहीं पाता,
इसलिए उसका एक काम रहता है कि कोई एक निंदा कर दे, उस निंदा पर हमें कमेंट्स करना है, उस निंदा को और आगे बढ़ाना है, उस निंदा को लेकर हमें चार चांद लगाना है, निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर। कहीं से ऐसा मालूम पड़ जाए कि इसकी निंदा करना है, बस वो निंदा को लाकर अपने को निंदा करना प्रारंभ करना है और जनमानस में उस निंदा को देना। क्यों? उसका कई लोग कहते हैं गुरुजी ये निंदा करने वालों को भगवान नहीं सुधारता, तो कहा परमात्मा ने इनको जानकर कर पैदा करा है, क्योंकि अगला जन्म इनका जो होगा, निंदा करने वाले का जो अगला जन्म, हमारे शास्त्र कहते हैं कि चुगली करने वाला, निंदा करने वाले का अगला जन्म कब्र बिज्जू का होता है। कब्र बिज्जू जानते हो, जो कब्र को खोद कर उसमें से मुर्दे को निकालता है। कोई श्रेष्ठ कर्म करा जा, कभी अपनी जिंदगी में किसी की अच्छी बड़ाई करना प्रारंभ करो, कभी अपनी जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि अच्छाई होगी, आपको सब अच्छे नजर आएंगे, और आपकी दृष्टि में अगर बुराई भरी होगी तो पूरी जिंदगी आप बुराइयां ही ढूंढते रह जाओगे। चाहे अपने मोहल्ले में ढूंढोगे, मोहल्ले में बुराई ढूंढते ढूंढते थक जाओगे तो कॉलोनी में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में बुराइयां ढूंढोगे, परिवार में नहीं मिलेगी तो फिर सब दूर बुराइयां ढूंढते ढूंढते जब अपना गांव कम पड़ जाएगा तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करो। पर अच्छाई आपके पास में ग्रहण नहीं कर पाए। भारत कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर, बाबा मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए, जहां भक्त भगवान से मिले, वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? तिवारी जी, विजय प्रसाद तिवारी जी, आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? नंबर ही नहीं है। तो जो साथ रहते हैं उनका तो होगा। शंभू बड़े सरल है, बड़े साथ। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये बॉटल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बॉटल ना देकर
जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करें। शिव कृपा करें, भगवान शंकर की कथा करें। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते हो, किस स्थान पर मिल सकते हो? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है, साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले? फिर वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज? शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिगम मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय क्या दिल में। रहे हैं, कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा, कोई मुझे शिवालय में ढूंढेगा, जिसकी जहां मर्जी होगी कैलाश तक मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। दुनिया के लोग सब जगह ढूंढते हैं, पर ईश्वर जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो अंदर झांक कर नहीं देखता। जिस दिन वो अंदर झांकेगा, अंदर झांकने के लिए, अपने भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा किसी एकांत में बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर जब आप शंकर के ओम नाद को करोगे तो वो भीतर से प्रकट होकर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, भीतर से।
आज हम शिवानंद आश्रम गए थे, गिदम का, जो कि गुमरगुंडा में है, और साथ में इधर है शिवानंद आश्रम, थोड़ा आगे जाके इधर है शिव जी का एक प्राचीन मंदिर जो रातों रात बना, वहां भी गए। क्या पता कौन सा पुण्य बस्तर वालों ने करा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमको भी जलन होने लगी तुमसे। ना जाने कौन सा पुण्य करा, इतने सुंदर सुंदर शंकर के शिवलिंग, इतने सुंदर सुंदर मंदिर, और आश्चर्य है। अरे छत्तीसगढ़ वालों, यहां वहां जाना छोड़ो, गोवा की पार्टी और होटल जाना छोड़ो, और एक बार बस्तर के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन। शिवलिंग का दर्शन। शिवानंद आश्रम में गए, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन किया, पूजन करी, अर्चना करी, दर्शन किया। आश्रम की मिट्टी में बैठकर अगर 2 मिनट भी कोई वहां पर तप में, साधना में, समाधि में लग जाए। मैं विशुद्धानंद महाराज स्वामी को प्रणाम करता हूं। महाराज जी, अगर उस भूमि पर अगर कोई सच्चा संत अगर बैठ जाए ना, तो 2-4 दिन तो उठना मुश्किल है महाराज। 2-4 दिन तक उठ नहीं सकता, ये पक्का। दिल लूट लिया वो भूमि ने, जहां पर संत इतनी साधना, संत साधना। और अगर महाराज जी सरकार अगर परमिशन देगी, कभी योग लग गया, तो शिवानंद आश्रम के अंदर ही रहकर, बिना पंडाल के, केवल माइक लगाकर, जो भी आदिवासी वनवासी होंगे उनको कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। वहां पंडाल नहीं लगाऊंगा, बिना पंडाल के, जहां जिसको जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाना और अपनी कथा का रस तत्व ग्रहण करना। कभी अगर प्रशासन अनुमति देगा तब, बाबा की कृपा। क्योंकि खर्चा काय में होता है, पंडाल में हो जाता है, तो ये खत्म, टेंशन ही मिटा दे। तो बैठो खुले में, और माइक सिस्टम का भी सभी नहीं देना है शिवानंद आश्रम और पूरे वनवासी आदिवासी वालों को, वो भी हम लेकर आएंगे। और वनवासी आदिवासी एक और चीज याद रखें, शिवानंद आश्रम का अपन को एक चावल का दाना नहीं खाना है, वो भी हम सीहोर से बांध कर लाएंगे सबको खिलाने के लिए, वो भी सीहोर से लाएंगे। पर शर्त एक ही है, तुम्हें बनाना है, हमको खिलाना है, और हम भी तुम्हारे साथ बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो आनंद है शिवानंद आश्रम का, पक्का? अरे बोलो तो जम के। संपूर्ण वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, और फिर कह रहा हूं, इस पूरे बस्तर की भूमि पर, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी वनवासियों के लिए कोई भी कथा कराओ, ये बालक, आपका बेटा, आपका भाई, जब कहोगे तब आकर कथा का रस तत्व ग्रहण करा कर, जब बोलो। और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी व्यासपीठ लगाओगे तो कथा करेंगे, पत्थर रख देना और उस पत्थर पर एक आसन बिछाना और हमारी ये कुबरेश्वर धाम की पोथी रखा जाए और सब कथा सुन ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर सुख नहीं। शिव कथा है महाराज विराज। साधुवाद आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और महाराज
भगवान देव अधिदेव महादेव से मिलने का एक सुख, यही शिव तत्व है, मिलने का सुख। बाबा देव अधिदेव महादेव से कितना सुंदर, आप जाकर दर्शन करिए। पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के आसपास का जितना क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में घूमकर देखिए, हर मिट्टी के अंदर से, खेत के अंदर से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता रहता है, हर मिट्टी में से, हर। महाराज, ये मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर की उदारता, शिव की कृपा। कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है, कोई उनको पाट देव कहकर पूछता है, कोई उनको अंगादेव कहकर पूछता है, जिसकी जो मर्जी होती है। कोई उनको भैरम देव कहकर पूछता है, कोई उनको भंगाराम कहकर पूछता है, कोई उनको बूढ़ा देव कहकर पूछता है। जिसकी जो मर्जी हो, भगवान देवाधिदेव महादेव को वो उस रूप में पूछता, उस रूप। बस आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपकी भक्ति शिव के करीब में जाए, ये शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, भगवान शिव की पवित्र कथा कर। पार्वती, दुनिया के लोग मुझे केदार में ढूंढेंगे, दुनिया के लोग मुझे कैलाश पर ढूंढेंगे, पर अपने भीतर नहीं ढूंढ। और भीतर ढूंढने का फल क्या है? तारकासुर की कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तारकासुर से कि तू वर मांग ले, और तारकासुर वर मांगता है कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे।
मांगा क्या कि भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। और शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक उनका बेटा भी नहीं होगा। और तारकासुर शंकर भगवान का इतना बड़ा उपासक था, शिव की इतनी भक्ति करता था तारकासुर, कि शिव जी को अकेले नहीं देखना पसंद था। वो सोचता था माँ इनके साथ में रहे, या तो माता सती इनके साथ रहे, या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ में रहे तो मुझे। पर अब सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हो गई हैं तो शिव अकेले रहे तो ये मुझे पसंद नहीं। भगवान को अकेले कैसे रहे? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, वर। और हुआ। मां जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव जी के साथ में मां जगत जननी पार्वती जी का विवाह हो गया जब भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने स्वयं गंगा जी के जल में दिया, और गंगा जी की जल से 6 पुत्र ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने वो 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो धड़ तो एक हो गया शरीर, पर मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने उसका सुंदर स्वरूप देखा तो उस बालक का नाम कार्तिकेय रख दिया। और जब कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए गए तो मां जगत जननी पार्वती जी देख रही थी। दर्शन कर रही थी। रोका कार्तिकेय को, रुको जरा कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय ने कहा माँ क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो, क्या बात है, क्या हुआ? कार्तिकेय जी को माँ ने रोककर कहा सुनो कार्तिकेय, ये जो सामने तारकासुर तुम्हारे खड़ा है, जिसका तुम संहार करने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। इसके हृदय में शिव ऐसा बसा हुआ है, इनके हृदय में शंकर ऐसे बसे हुए हैं कि इसके एक एक रोमावली में शिव समाये हुए हैं। इसलिए इस तारकासुर का संहार करने से पहले तुम्हें शिव की आज्ञा लेना होगा। बिना शिव की आज्ञा के आप नहीं संहार कर सकते। कितना भी प्रयास कर लेना, शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरे देव अधिदेव महादेव खुद तुमको इशारा कर ना बुला ले, तब तक तुम कथा में नहीं आ सकते। आप नहीं पहुंच पाएगा। मेहमान आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, नातेदार आ जाएंगे, कुटुंब आ जाएगा, कुबीला आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अभी जैसे कच्चे वाले जितेंद्र जायसवाल जी आ गए, खंडेलवाल जी आ गए, वो बालोद वाली नगर पालिका अध्यक्ष हैं प्रतिभा जी, वो भी आई हुई हैं। ऐसे जब ये लोग कथा के अंतर्गत जब पहुंचते हैं तो हम लोगों को साधुवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं शिव जी की आप पर बड़ी करुणा है, जो आप प्रत्येक कथा में बाबा के शरणागति में पहुंचकर दर्शन लाभ ले लेते हो और वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा लेते हो। ये कृपा है शिव जी की। और केवल यही नहीं, श्री विजय प्रसाद तिवारी जी भी एक कथा नहीं, कम से कम 2-3 कथाओं में विजय प्रसाद तिवारी जी भी लगभग पहुंचे, और कथाओं में पहुंचकर वहां पर प्रणाम करा, नमन करा और जाते रहे। और साथ में उनके सुपुत्र भी आते रहे, वो भी आते रहे। महाराज,
बाबा कराएगा, शिव जी की कृपा होगी। शंभु तो ये भी आते रहे। तो जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक वो करुणा ना करे, जब तक वो दया ना करे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में पहुंच ही नहीं सकता। सभी कथाओं में जाना सरल है। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच जाओगे, श्री रामचरितमानस में पहुंच जाओगे, गीता जी में पहुंच जाओगे, विष्णु पुराण में पहुंच जाओगे, नर्मदा पुराण में पहुंच जाओगे, अग्नि पुराण में पहुंच जाओगे, लिंग पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण में पहुंच जाओगे, भविष्य पुराण में पहुंच जाओगे, नरसिंह पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण आदि कादिक पद्म पुराण, जितनी पुराणे हैं सारी पुराण में जाना सरल है और शिव महापुराण में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, शंकर भगवान उसी को कथा में बुलाते हैं जिसको शंकर भगवान को देना होता है, वरना बुलाते ही नहीं। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी का कार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता, शादी का कार्ड उसी को दिया जाता है जिससे तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छे हो, प्रेम अच्छा हो। पड़ोसन भले पास में रह रही है और अगर पड़ोस में प्रेम नहीं है तो कोई तुम्हें शादी में नहीं बुलाएगा। भले तुम्हारी सगी बहन है और प्रेम नहीं है, नहीं बुलाएंगे। कई कई भाइयों में प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे को नहीं बुलाते। प्रेम होगा तो बुलाएंगे और उसी को बुलाया जाता है। जितनी बहन बेटियों को शादी में बुलाया जाता है, उतनी बहन बेटियों को साड़ी देकर विदा, बोलो बोलो सही है कि साड़ी देके विदा करा जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं। अर्थात इस कथा के मंडप में जितनी बेटियां आती हैं सब मेरे शंकर भगवान की बेटियां हैं। जब जाती हैं तो कुछ ना कुछ देकर भोले बाबा विदा करते हैं। और वो जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं देता। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी सूचना मिले कि कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये शिव महापुराण की कथा तुम्हारे नजदीक में पहुंची है, 7 दिन नहीं 1 दिन 2 दिन समय निकालकर उसके पंडाल में रहकर झोली पसार कर उसकी मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर दिल से कहकर देखना, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। ये निश्चित है, संबंध है उसका। आप वो भैया कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं था, 50 के करीब में उम्र हो रही है, डॉक्टर मना कर दिया था कि अब तुम मां नहीं बन सकते। और आप मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, क्या 50 साल की उम्र में संतान का योग बनना सरल हो सकता है? तुम अपने मन पर हाथ लगाकर विचार कर सोचना क्या हो सकता है? पर विधि के विधान को भी जो पलट दे, देवताओं का काम है भाग्य लिखना और भाग्य को पलटने का काम है देवाधिदेव महादेव का। वो पलट कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं। जब वो कृपा करता है तो दुनिया देखती है। वो महाराज शिव कह रहे हैं, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ
भगवान देवादिदेव महादेव की आज्ञा लो तारकासुर को मारने के। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव की आज्ञा। शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे बोला। ये शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म से डरना, मत ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत रोती रहे। रोती, कुछ अच्छा कर। 3 दुनिया में 3 उपहार सर्वश्रेष्ठ है। 3 उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। 3 उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। 3 दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने 3 उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। यह भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी दौलत। अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, हट, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान। एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा। दांतों ने जिह्वा से कहा।
दांत जिब्या से कहते हैं, जिब्या दांत से कहती है, जिब्या कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जाए। 32 की 32 भाई, तू कृपा कर, तू दया। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार, वो आदर का संस्कार। ये 3 उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी क्या बात है, कैसे हो। आदर का संबोधन। घर में आए हुए ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा। कल जब तिवारी जी के बेटे श्री अभिलाष जी कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे, तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे वो बोल रहे थे कि गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी, कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा कर इस तत्व ग्रहण। हमने अपने जीवन क्या दिया आपने। हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है। ये प्रेम है जो लुटाया जाए। ये रामचरितमानस रामायण किस किसने देखी है, किस किसने सुनी है, किस किसने पढ़ी है, हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे, सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया।
मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के सब रोते हुए दिखे, केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे। जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, मां जानकी जी रोई, माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए, जितने भी सभासद थे सब गुरु की आंख में आंसू था। पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं? तब राम जी ने कहा, यह हनुमान नहीं है, यह शिव का स्वरूप है। और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया। जितने भगवान के अवतार हुए, हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराएं, तकलीफ आए कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में? इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे, बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहेंगे। तुम जो सोचो, तुम अच्छा सोचिए। कोई बीमारी आ गई है, जाएगी। अब तुम बीमारी, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, तो नींद कभी नहीं आएगी। और तुमने सोच लिया, शिव महापुराण की कथा में मैंने सुना है, हाथ में 5 बार जल डालना है, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पी के सोऊंगी तो नींद आएगी। और जैसे ही मोबाइल रखा, पानी पिया, जो सोई, ऐसी घुर्राटे भरी, ऐसी घुर्राटे भरी, पूछो क्यों? अंदर की फीलिंग अच्छी होगी, अंदर का भाव अच्छा हो। हम अपने आप से बीमार हैं। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो अपने आप से बीमार है। जब तक उसके 500 रुपए हॉस्पिटल में नहीं लग जाए तब तक वो ठीक ही नहीं होती है। आधे से ज्यादा अपने आप से बीमार है। गुरुजी, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है, बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हमने कहा क्यों चिंता करती हो जीजी, बच्चा ने जन्म कहां लिया? तो कहा हॉस्पिटल में। हमने कहा पहले बच्चे कहां जन्म लेते थे? नानी के घर में, दादी के घर में। जब बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे तो नानी के घर ज्यादा जाते थे। बच्चे जब दादी के घर में पैदा होते थे तो दादी से तब प्यार होता था, उसके घर ज्यादा जाते थे। आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो सिस्टर और डॉक्टर से प्यार होता है, इसलिए बार बार जाते हैं। प्यार है उनका, स्नेह उनका, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये स्नेह।
कि आग लगाने वाले भी अपने होते हैं और मरने के बाद आग लगाने वाले भी अपने ही होते हैं। कोई दूसरा आग नहीं लगाता। कल कोई कह रहा था गुरुजी आजकल तो ठंड भी नहीं पड़ रही है। हमने कहा आग लगाने वाले इतने हो गए, काहे की ठंड पड़े। दिन भर तो आग लगा रहे हैं, यहां से जाके माँ आग लगा देंगे, वहां से जाके माँ आग लगा देंगे। कोई बहू में आग लगाए, कोई सास में आग लगाए, कोई बहन बहन में आग लगाए, कोई भाई बहन में आग लगाए, कोई ऊंचे पद पर कौन बढ़ रहा है तो फिर आग लगाना चालू कर दी। इतने आग लगाने वाले बढ़ गए कि ठंडी चली गई। ठंड को भी टेंशन हो गया, क्या करेंगे, इतने तो आग लगा रहे हैं। तो अपन तो अपने गांव चलो। अब तो ठंड भी नहीं है बस्तर में। वो भी सोच रही चलो दादा, ये रोज एक दूसरे के कान में जाके आग ही लगाते हैं दिन भर। ठंड को भी डिप्रेशन हो गया। वो भी रुक रुक के आती है, कभी कभी 1-2 दिन के लिए आती, फिर चली जाती है, क्योंकि देखती है आग लगाने वाले कम हुए हो तो लगा जाऊं ठंड। उसको भी चिंता। आग लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही अपने, कोई दूसरे नहीं। भारत की भूमि पे ही जन्म लेते हैं, भारत माँ की गोद में ही बड़े होते हैं, भारत माँ की रोटी ही खाते हैं, और मालूम पड़े भारत माँ का ही विरोध कर देते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बैठे पड़े हैं, ऐसे लोग बैठे। इसमें के लोग बैठे हैं। महाराज तारकासुर के मारने के लिए सदानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। शिव जी समझा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं। कितना सुंदर कहा है, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भूमि पर जन्म लिए हो, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भारत माँ की गोद में पैदा हुए, जिस भारत माँ का अन्न खा रहे हो, उसको लज्जित मत होने दो, उसको लज्जित मत होने दो। वो लज्जित ना हो। पर ऐसे ना जाने कितने विधर्मी पड़े हुए हैं, कितने जो भारत माँ को ही चोट पहुंचाने में लगे हुए। भारत माँ महाराज तारका सुर को मारने के लिए सदानंद जा रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना, उसके हृदय में शिव बसे, शंकर बसे, और जिसके दिल में शिव बसा हो उसको कष्ट ना दे, उसको तकलीफ ना दे। उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से एक बात कही है, पार्वती ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है, और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली। भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे, और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है,
या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पे मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई, तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई और तुम कीमत बात। ये कथा कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि यह तारका स्नेही है, इसके हृदय में शिव बसता है, इसलिए बाण छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। शिव भक्त के हृदय में चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण रखें। सब निंदा स्वीकार करी जा सकती है, पर शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी स्वीकार नहीं, कभी स्वीकार। जो शिव भक्त की निंदा करता है वो शिव का द्रोही हो जाता है। शिव का तारकासुर के प्राणों को भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया, और जो तारकासुर के प्राण छूटे तो उसके चेहरे पर रुदन नहीं था, आंखों में आंसू नहीं था, तारकासुर मुस्कुरा रहा था।
कारण तारकासुर के मुस्कुराने का कारण केवल इतना था कि मैंने जो मांगा था कि अगर मरते समय शिव मेरे सामने ना हो तो कम से कम शिव पुत्र मेरे सामने, और वो आज सिद्ध हो गया। भगवान से अपन मांगते क्या? हे प्रभु, अंतिम जब क्षण हो, प्राण छूट रहे हो, कोई आए ना आए, पर तू आना, पर अंत समय में मेरा शिव जरूर आए, शंकर जरूर, उसका इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, आएगा, प्राण छूटेंगे, मरोगे, अंतिम समय होगा, सारे घर के लोग कंधे पर उठाकर ले जाकर शमशान में छोड़ आएंगे। शमशान में कौन रहता है? शिव। सबको मालूम है अब हमारी जरूरत नहीं है, इसको यहां छोड़ दो, अब कौन देखेगा? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले शमशान में छोड़ देंगे, आग लगाएंगे, चले जाएंगे। सबको मालूम है शमशान में शिव बसता है, वो देखेगा, वो ध्यान रखेगा। अपने को देखने की, ध्यान रखने की अब जरूरत नहीं है। जिंदा था, अपन ने देखा, अपन साथ, अब वो साथ। महाराज, उसका साथ हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। जैसे आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मेरे बहन भाई, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु, मेरे बुजुर्ग माता पिता, भगवान ने आपको अपनी जमीन दी है, भगवान ने आपको एक अलग से ऊर्जा दी है, तो अपना स्वयं का कार्य करो, स्वयं का कार्य। वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करिए, अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए कि अपना कार्य अपन करें, और अपने कार्य को इतना बढ़ाएं कि वो जनमानस तक पहुंचे। स्वयं मारा, और वो स्वयं के लिए बहुत समय आया। तारकासुर के प्राण जब चले गए, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का जय घोष हुआ। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी निवेदन करती हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, घर में बेटे हैं, विवाह करना है, उनकी शादी होना है, पर कोई कन्या नहीं दिखती। निवेदन किया, देव ऋषि नारद को बुलाया, मेरे बेटे गणेश जी का विवाह करना, कोई अच्छी कन्या देखिए। ठीक है, प्रजापति विश्वरूप जी के यहां पहुंच गए, जिनकी 2 कन्या थी, रिद्धि सिद्धि। विश्वरूपा जी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी मैं 2 अलग अलग वर से नहीं करूंगा, एक ही वर से 2 बेटी की शादी करूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मुझे वर ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए तो उठने में लगना चाहिए कि दामाद बैठा है। नारद जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, गणेश जी एक बार बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है 10 दिन तक। फिर कहा वर ऐसा चाहिए, ऐसी लंबी नाक हो, मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए और उसका वर सूंघ कर अंदर आ जाए। नारद जी बोले नाक की तो पूछो ही मत ही, लंबी नाक का ही है। फिर कहा मेरी बेटी बहुत धीमे बोलती है,
दूल्हा ऐसा होना चाहिए जिसके कान ऐसे हों, वो सुनने, दूर से भी सुन ले। तो कहा कान की भी मत पूछो, ये बड़े बड़े हैं। क्या हैं? हाँ, आखिर लड़का कौन है? नारद जी से पूछा। तब कहा देवऋषि नारद जी ने, शिव जी के जो पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज, उनके लिए आपकी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह कर दीजिए। सुंदर आनंद हुआ, मंगलमय बारात चलने लगी और गणेश जी का मंगलमय विवाह होने जा रहा है। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए। रिद्धि सिद्धि आई हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। अब गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के कंधों पर अपना हस्त कमल दिया है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है। बड़े आनंद के साथ आज कथा का 6वां दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का 7वां दिवस विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे कथा का विराम हो जाएगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। बड़े प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े प्रेम से जो पंडाल में रुकने वाले हैं, भगवत भजन करो, प्रेम से भोजन करो और अपने जीवन को आनंदित करो। हर हर शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा तेरी बेटी की लाज रख ले बाबा भोलेनाथ शंभुनाथ नमस्तु हे मेरे बाबा हे मेरे भोले बाबा। शिवाय नमस्तु जय श्री भोलेनाथ की हे मेरे भोले बाबा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। राधे राधे शास्त्री जी। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। श्री